अस्सलामुअलैकुम लिटिल स्टार मॉम ब्लॉग्स। खुशामदीद आप सब लोगों का। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और नमाज़ ज़रूर पढ़ते होंगे। और आज है ईद का सेकंड डे और ईद के जो है वो दूसरे दिन हम लोगों की मसरूफ़ियत ही कुछ और होती हैं। कोई ससुराल जा रहा होता है तो कोई मैके जा रहा होता है, और जो कि मतलब हमारी तरह से होते हैं कि भाई सेपरेट रह रहे हैं, तो फिर इनका भी ऐसी कुछ होता है कि भाई कहीं ना कहीं निकल ही रहे हैं और घर में बैठे बैठे बोर भी हो जाते हैं कभी कभार, तो कहीं निकल ही जाना चाहिए। तो मैंने कहा चले मैं व्लॉग जो है ना वहीं से कंटिन्यू करूँ। तो मैंने आज आप लोगों के साथ पुलाव की रेसिपी शेयर करनी है। बिल्कुल इजी और क्विक रेसिपी है और आप लोगों को बिल्कुल हेल्पफुल रहेगी। अगर आप लोग बकरीद पे ऐसा कोई हल्का सा शादी वाला पुलाव बनाना चाहते हैं तो इसको ज़रूर आप लोग जो है ना सीख लें। वो मैं व्लॉग को भी फॉलो करती जाऊँगी, व्लॉग भी जो है मैं करती जाऊँगी। तो यहाँ पर मैं यही कह रही थी कि जो लड़कियाँ ससुराल जाती हैं, मैके जाती हैं, उनकी जो है वो याद का अलग ही कुछ दिन होता है। मतलब जो मज़ा मैके जाने में होता है वो एक अलग ही मज़ा होता है। और यहाँ पर मेरे जो है वो अम्मी अब्बू का घर नहीं है, तो बस मैं जो हूँ घर पर ही होती हूँ ज़्यादातर, या बहन के घर चले गए या फिर इनके भाई के घर चले गए। तो इस तरह से जो है वो ईद मेरी गुजर जाती है। और यहाँ पर प्याज बिल्कुल फ्राई हो चुके थे, हल्के फुल्के प्याज बस फ्राई करने हैं, ज़्यादा फ्राई नहीं करने। जैसे यखनी बनती है, यखनी में बिल्कुल कच्चे प्याज डलते हैं, मैं बिल्कुल कच्चे प्याज नहीं रखती हूँ। मैं जो हूँ हल्का जो है वो फ्राई कर लेती हूँ और गोश्त को जो है ना बहुत अच्छा सा भूनती हूँ। ये यखनी पुलाव नहीं है, ये जो है वो तकरीबन कह लीजिए छोटी सी बिरयानी कह लीजिए, या ये कह लीजिए कि शहनशाही पुलाव इसे कहते हैं, शादी का वाला पुलाव कहते हैं, ये वो वाला पुलाव है। सो आपने जो है ना वो एक अच्छा सा जो है वो पुलाव बनाने के लिए आपने इस चीज़ को जो है वो ज़रूर सीखना है कि प्याज आपने ब्राउन करने हैं, ऐसे ब्राउन नहीं करने के ज़्यादा और बिल्कुल कच्चे भी नहीं रखने। तो यहाँ पर हेल्पर जो है ना वो आई, उन्होंने हल्की बेल दी और मुझे पता ही नहीं चला, चली गई आंटी। फिर आंटी जो है वो आई नहीं। यकीनन एक आंटी जो है ना वो कहती हैं कि मैं जो दूसरे दिन आऊँगी और एक कहती हैं कि मैं पहले दिन आऊँगी। हेल्पर्स का जो है ना वो अलग ही मसला होता है। तो जो बर्तन वाली थी उन्होंने कहा नहीं मैं जो हूँ वो पहले दिन नहीं आऊँगी, मैं दूसरे दिन नहीं आऊँगी। जो सफाई वाली थी उन्होंने कहा मैं पहले दिन नहीं आऊँगी, मैं दूसरे दिन आऊँगी। तो बस इसी तरह जो है वो दोनों काम हो गए थे। लेकिन फिर भी आप यकीन करें हेल्पर रखने के बावजूद भी हमें काम बहुत सारे करने होते हैं। जो छोटे छोटे काम उन्होंने छोड़ दिए होते हैं, जो सफाइयाँ उन्होंने छोड़ दी होती हैं, वो हमें देखनी ही होती हैं बच्चों के साथ। और एक दफ़ा तो उनसे सफाई करवा लो, लेकिन दिन में 3 दफ़ा झाड़ू मिलती है, तो वो तीनों दफ़ा हमें ही करना होता है। साथ साथ जो है प्याज जो है वो बिल्कुल फ्राई हो चुके थे। इसके बाद मैंने इसके अंदर जो है वो गोश्त शामिल किया, लहसुन अदरक का पेस्ट जो कि मैंने बना के रखा हुआ था। 1 से 2 टेबलस्पून मैंने जो है वो लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया और अच्छा सा जो है वो गोश्त मैंने 1 kg के करीब गोश्त जो है ना लेकर उसको जो है मैंने फ्राई किया। गोश्त फ्राई करने के बाद आप इसके अंदर ड्राई मसाले शामिल कर दीजिएगा। 1 टेबलस्पून नमक डाल दीजिएगा। इसके अलावा इसके अंदर 1.5 ज़ीरा डाल दीजिएगा। लौंग, काली मिर्चें जो है वो 3, 4, 5 कह लीजिए, जितनी आपको ज़रूरत हो आप उतनी डाल सकते हैं। मतलब मुझे जो है ना वो कम ही पसंद है, लेकिन ये गोश्त ज़्यादा था तो मैंने जो है 8 जो है वो लौंग और काली मिर्चें, 3 इलायचियाँ, 2 बड़ी इलायचियाँ, तेज़पात मैंने इसके अंदर शामिल किया था। और इसके अलावा चिकन पाउडर भी मैंने इसके अंदर डाला था। चिकन पाउडर जो है ना मैं आपको बता चुकी हूँ कि बहुत अच्छा सा जो है ना वो एक प्याज का पाउडर होता है जो बहुत अच्छा टेस्ट देता है खाने को, तो वो आप लोग ज़रा जो है ना शामिल ज़रूर किया करें। इसकी यही ख़ास बात है कि जो है ना ये फ्लेवर देता है, तो हमें जो है ना उसकी चीज़ अच्छी लगती है, तो मैं थोड़ा बहुत जो है वो हर खाने में डाल देती हूँ ताकि जो है वो खाना टेस्टफुल बन जाए। और ये जो चीज़ है ना ये सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स में आ जाती है। तो अगर थोड़ा बहुत अगर आप डालना चाहें ऐसे यखनी पुलाव या इस टाइप में तो आप डाल सकते हैं चिकन पाउडर। साथ साथ जो है वो इसके अंदर जो है ना मैंने यखनी सी अच्छी सी यखनी बना दी थी। गोश्त जो है ना वो थोड़ा टाइम ले रहा था क्योंकि बकरीद का गोश्त है तो वैसे भी थोड़ा देर से ही गलता है। तो यहाँ पर मैंने 1 या 2 टमाटर, जब ये अच्छे से जो है ना वो अधकचरा सा गल गया था तो फिर मैंने 1 या 2 टमाटर इसके अंदर डाल दिए थे। अब तो है मैंने इसके अंदर चावल धोए, चावलों को मैंने अच्छी तरह से जो है वो पहले भिगो देती हूँ, फिर उसके बाद में थोड़ी देर बाद जो है ना आन कर फिर उसको अच्छे से धोती हूँ, क्योंकि जो है ना वो चावल थोड़ा सा भीग के अपना जो चौकी फॉर्म है ना वो छोड़ देते हैं, तो फिर उसको फिर अच्छी तरह से मल के मैं धो देती हूँ। और किसी दिन हुआ तो पूरी तरह से वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। फिर मैंने इसके अंदर चावल डाल दिए थे और बहुत ही ज़बरदस्त खुशबूदार जो है ना कर्नल चावल बना था। इसके अंदर मैंने बाद में आखिर में हरी मिर्चें डाली थी, क्योंकि बच्चे भी खाना खाते हैं तो बच्चों को जो है ना हरी मिर्चों का ज़्यादा टेस्ट ना आए, इसलिए मैंने बिल्कुल आखिर में हरी मिर्चें भी डाल दी थी। और थोड़ा सा केवड़ा वाटर जो है ना वो बिल्कुल शादी वाला जो है ना मज़ा देता है। अब यहाँ पर जो है ना ये मैंने पॉट निकाला था क्योंकि जो है वो अब्बू की तरफ जो है मुझे खाना भेजना था।
अब्बू को जो है वो पुलाव मेरा बहुत पसंद आता है, मेरे हाथ का बकरे का पुलाव। तो ये जो है मैं यहाँ पर पॉट निकाल रही थी ताकि मैं अच्छे से धोकर, और मतलब 3 से 4 घंटे लग गए थे मुझे खाना बनाते बनाते। तो फिर मैंने जो है ना वो अच्छे से जो है वो पॉट वगैरह धोया और इसको जो है हॉट पॉट को, ताकि चावल जो है वो गरम गरम पहुँच जाएँ जहाँ पर हम खाना दे रहे होते हैं। तो ये होता है कि जी हम जो चीज़ जैसे दे रहे हैं वैसे ही गरम गरम पहुँच जाए। तो मेरे दमदार मज़ेदार से ये चावल आप देख रहे हैं, बहुत ही मज़ेदार से जो है वो दम आ गया था इसके अंदर। अच्छा, जब हस्बैंड के आगे मैंने चावल रखे ना तो वो मुझे लगा शायद कुछ होगा, मतलब ऐसे ढह गए या कुछ होगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह चावल इतने अच्छे बने थे। और हस्बैंड ने कहा ये तो बिल्कुल शादी जैसा पुलाव लग रहा है। तो बस दिल खुश हो जाता है जब आपको तारीफ़ सुनने को मिलती है, जब आपको हस्बैंड से तारीफ़ सुनने को मिलती है। एक वही शय होती है जिससे आपको चाहिए होता है कि आपको तारीफ़ मिल जाए, अल्लाह ताला जो है वो तारीफ़ मिलवा दें। और मैं साथ साथ जो है वो दुरूद शरीफ भी पढ़ती हूँ खाना बनाते हुए, सर को ढकने की पूरी कोशिश करती हूँ ताकि जो है वो सर जो है ना मेरा ढका हुआ हो। सो बस यही बात होती है, बाकी जो है वो कोई और बात नहीं होती कि आप जो है वो किस तरह से खाना बना रहे हैं। खाने के बस यही 2-3 सीक्रेट्स होते हैं जो आप अल्लाह को याद करते हुए बनाएं तो अच्छा खाना बन जाता है। यहाँ मेरा मज़ेदार सा पुलाव रेडी हो गया है, आप लोगों को होप सो पसंद आ रहा होगा, मज़ेदार सा लग रहा होगा। ये लोग मेरे जब साथ होते हैं तो वॉइस में जब बोल रहे होते हैं तो मुझे थोड़ा बहुत जो है ना वॉइस को कट भी करना पड़ता है। तो आप लोग बिल्कुल भी कुछ ना सोचिएगा, बस मेरा व्लॉग देखते जाएं। अच्छा, यहाँ पर ये मैं आपसे कहूँगी कि ये जो पुलाव था ये बिल्कुल जो है ना वो रेडी हो गया था। सो सुबह का टाइम हो गया है, सुबह जो है वो तकरीबन 9 बजे 10 बजे मेरी हेल्पर आ जाती हैं। तो बस आज ईद का दूसरा दिन था, उन्होंने कहा बाजी मैं पहले दिन छुट्टी करूँगी लेकिन दूसरे दिन जो है ना इंशाल्लाह ताला आऊँगी। तो बस फिर वो आज सुबह ही आ गई थी और टाँकी वगैरह मैंने सारी करवाई, पोछा करवाया, क्योंकि जो है ना बाहर से भी स्मेल आ रही होती है और घर में भी बिल्कुल ऐसा महसूस हो रहा होता है बकरीद के टाइम के जो है ना बस स्मेल ही आ रही है जगह जगह से गोश्त की। लेकिन ये था कि मैंने अच्छे से जो है वो टाइफन डलवा कर सफाई करवाई, फिर जो है ना बर्तन रहते थे। और हस्बैंड के जो है ना सुबह ही सुबह इमरजेंसी में जो है वो जाना पड़ गया, वो मैं आपको कल के व्लॉग में बताऊँगी कि क्या हुआ था। सो यहाँ पर मेरा नाश्ता तैयार हो गया था और बिल्कुल जो है वो बिल्कुल लाइट सा जो है वो चाय पापा और बच्चों के साथ टेप स्लाइस वगैरह ले लिए थे। मैंने सोचा चले अब मैं थोड़ी सी किचन की क्लीनिंग कर लूँ, क्योंकि जो है वो आंटी का आने का भी थोड़ा सा ये था कि शायद नहीं आएंगी, और आएंगी तो बर्तन वगैरह कर लेंगी। मैं शेल्फ़ वगैरह थोड़ा सा साफ़ करके किचन को जो है वो थोड़ा क्लीन कर लूँ। तो मतलब जब भी ये जो आगे का टॉप किचन का जो काउंटर होता है ये अगर ख़राब हुआ हुआ होता है ना तो फिर काम करने का बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा होता मेरा। सो ये यहाँ पर इस तरीके से थोड़ी थोड़ी चीज़ें बच्चे जो है वो डाल देते हैं, या फिर मैं जो हूँ खाना बनाते हुए थोड़ी बहुत चीज़ें फैला देती हूँ। तो इसको जो है ना मैं साथ साथ जो है वो क्लीन अप कर दूँगी। और फिर आज का दिन जो है ना वो यहीं से शुरू होता है। और रात को जो है ना मेरा बिल्कुल तबीयत मेरी बिल्कुल नहीं चाह रही थी कि मैं कोई काम करके सोऊं या फिर कुछ करूं, क्योंकि मैं बहुत थक गई थी। क़ुरबानी का भी दिन था और सारा कुछ उसी दिन होना था। और फिर जो है वो ज़ुहान रोएंगे तो फिर मुझे होता है कि बस जो है ना जल्दी से काम निपटा के जो है ना एसी में जाके बैठूं और सुकून करूं। तो बस यही था। जब भी बकरीद का दिन होता है तो उस दिन गर्मी भी ज़्यादा होती है और फिर फ़ोन की गर्मी से भी गर्मी लगती है। अगर आप लोगों को भी ऐसा लगता है तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। और मतलब दिन इतना गर्म होता है, उसके बाद हम जो है वो काम इतने करते हैं तो फिर उससे भी गर्मी लगती है। फिर जो है खून जो है वो फैला हुआ होता है, उसकी वजह से भी हमें बहुत गर्मी लग रही होती है। सो बस कुछ ऐसा ही था। और फिर मैंने कहा जो है ना किचन पहले साफ़ कर लिया जाए, उसके बाद ही जो है ना वो कोई काम किया जाए या आगे बढ़ा जाए। सो पहले मैंने जो है वो किचन का काउंटर साफ़ किया, फिर उसके बाद जो है वो पीछे जो है वो बैक काउंटर साफ़ किया। साथ साथ जो है वो बॉटल्स भी जो है वो फ़िलअप करनी थी, तो बॉटल्स जो है मैंने वो भी फ़िलअप में जो है ये वाला काम ये अर्शमान को दे देती हूँ। अर्शमान जो है बहुत ही ईज़िली जो है ना ये वाला काम कर लेते हैं। तो पहले मैंने दूध वगैरह जोश किया, दूध जोश करके बच्चों को जो है वो काम डाउन किया, दूध जो है वो इनको बोतल्स वगैरह दी ताकि ये आराम से सो जाएं। और मेरी किचन की क्लीनिंग की वीडियो भी जो है ना वो बिल्कुल बस कह लीजिए कि ऑन द वे है। इंशाल्लाह ताला मैं जो हूँ बहुत जल्द लगा दूँगी उसको। मैं किसी व्लॉग की तरह नहीं लगाऊँगी, बस क्लीनिंग की ही लगाऊँगी, क्योंकि प्रॉपर क्लीनिंग जो है वो जैसे जैसे चलती जा रही है मैं उसके जो है वो क्लिप्स करके आप लोगों के साथ जो है वो ज़रूर शेयर करूँगी। और मैंने जो है एक कॉकरोच की दवाई भी मंगाई थी, वो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, लेकिन मैंने कहा इतना इंतज़ार कौन करे, कॉकरोचेस इतने ज़्यादा हो रहे थे। तो मैंने जो है वो साथ ही कॉकरोचेस की दवाई लगाई और आप यकीन करें बहुत ज़बरदस्त कॉकरोच की दवाई थी। और अगर आप में से किसी को भी चाहिए तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में, ठीक है।
मैं उसका जो है वो बिल्कुल रिव्यू शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। और बर्तन इतने सारे जमा हो गए थे, आप लोग भी देख रहे होंगे, लेकिन मैंने कहा चले हेल्पर आएंगी तो फिर उन्हीं से करवाऊँगी। साथ साथ जो है वो ये सारी चीज़ें जो है ना मैं क्लीन अप कर लूँ, क्योंकि मुझे अगला खाना तैयार करना था। और बकरीद के दिन होता है तो बैक टू बैक जो है ना वो खाना बनता ही जाता है, बनता ही जाता है। माशाल्लाह से जो है वो हाथ नहीं रुकता कि हमें जो है वो करना होता है। सो यहाँ पर मेरी ये सारी चीज़ें क्लीन अप हो चुकी थी। ये फ्लेम वगैरह मैंने सारा क्लीन कर लिया था, काउंटर टॉप भी मैंने सब क्लीन कर लिया था। और साथ साथ जो है वो बच्चों को भी चला रही थी। अब ये बैक काउंटर रह गया था तो फिर मैंने कहा इसको भी पहले जो है मैं अच्छे से क्लीन कर लूँ। बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो यहाँ पर गिरी हुई थी। और ये देख रहे हैं आप, बिल्कुल बारीक मेरे कॉकरोचेस जो है ना वो सारे निकल निकल के सब मर गए हैं, सब मर गए हैं। वो बहुत ज़बरदस्त मेरी दवाई आ गई है। अगर आप में से किसी को भी चाहिए तो आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट करिएगा, मैं उसका रिव्यू ज़रूर दूँगी आप लोगों के साथ, ज़रूर शेयर करूँगी। अभी तो वो ख़त्म हो गई है, तो हस्बैंड ने कहा है कि आप दोबारा ऑर्डर कर देना, और मैंने वो दराज से ही मंगाई थी। सो बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छी निकली। ये जो देखें हैं बारीक बारीक कॉकरोचेस है ना, वो भी उससे बिल्कुल मर रहे हैं। बहुत तंग किया हुआ था मुझे कॉकरोचेस ने। और यहाँ पर किचन की क्लीनिंग की वीडियो मैं इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बस आज का व्लॉग जो है ना मैंने ऐसे ही आप लोगों को देना है। किचन क्लीनिंग कर लूँगी, साथ जो है ना मैंने ये निकाल के रखा हुआ है गोश्त। और गोश्त जो है ना मैं आज पेशावरी नमकीन गोश्त बनाऊँगी। और वो पुलाव वाली वीडियो, पुलाव वाला व्लॉग जो है वो मैंने जो है वो रात में ही बना लिया था, और वहीं से मैं कंटिन्यू करूँगी कल आप लोगों के साथ ब्लॉग। बर्तन बहुत सारे जमा हो गए थे, जो बर्तन होते जा रहे थे वो मैं साथ साथ धोती भी जा रही थी। जब आंटी कहती है ना मैं नहीं आऊँगी तो फिर मैं संभाल के ही किचन चलाती हूँ, ताकि जो है वो बर्तन जो है वो ज़्यादा जमा ना हो। और जब आंटी खुद से छुट्टी कर लेती हैं तो फिर बर्तन बहुत सारे जमा हो जाते हैं। और बच्चों का साथ है इसलिए मैंने हेल्पर का जो है ना वो रखा हुआ है, वरना तो मैं खुद ही अपने सारे काम कर लिया करती थी पहले, कि मतलब कितना काम होता है साथ साथ। लेकिन अब ये है जुहान हुए हुए हैं तो जुहान जो है वो बहुत रोते हैं, तो फिर मुझे ये होता है कि हेल्पर होनी चाहिए। हर तरह से जो है वो बच्चे को हमें टाइम देना होता है, और बच्चे का टाइम जो है ना वो किसी और को नहीं जाना चाहिए। उम्मीद है कि आपको आज का मेरा ब्लॉग बहुत पसंद आया होगा, और आप लोगों का दिन, ईद का दिन बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। मेरी तरफ से आप लोगों को एक दफ़ा और बहुत बहुत ईद मुबारक। मेरा ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे अगर आप लोग नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर दिएगा। ब्लॉग को पसंद ज़रूर कर लिया करें, लाइक ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि जो है वो हमें आगे जाने के लिए आप लोग की लाइकिंग बहुत बहुत ज़रूरत होती है। सो बच्चों के साथ जो है वो टाइम गुजरता पता नहीं चलता। मुझे इजाज़त दे दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।